Good morning, बच्चों. Today we discuss about the substitution reaction. In last video we discussed about the elimination reaction parts is dehydrohalogenation of alkyl halides and dehydration of alcohols. तो लास्ट वीडियो में अपने क्या है कि जो अपने बात की थी वो अपने विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन पर अपने बात की थी, ठीक है, जिसमें अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और उनमें क्या था कि एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण, जिसके दो पार्ट्स से यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर, एक अणुक और द्विअणुक यानी कि E1 और E2 रिएक्शन. उसके बाद अपन ने एल्कोहलों का निर्जलन यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स पर अपन ने डिस्कस किया था. इसकी मैकेनिज्म पर भी अपना बात हो चुकी है. आज जो अपन बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि ये वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है कि जिसमें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है यानी कि जो क्रियाकारक अणु है उसमें से क्या होता है कि एक एटम यानी कि वन एटम और क्या होता है ग्रुप का क्या होता है प्रतिस्थापन होता है, यानी कि वो हटता है और उसके स्थान पर क्या है कि कोई दूसरा एटम या समूह क्या होता है ग्रुप ऐड होता है. ठीक है, तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी. अब इसमें क्या है कि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है वो तो क्या होता है टूटता है और उसके स्थान पर क्या है कि एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के रूप में आएगा. यानी कि अपन जैसे यहाँ एग्जांपल ले अपन एक्वस KOH के साथ एल्किल हैलाइड की अगर रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. तो उस कंडीशन में क्या है कि क्या होता है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का तो क्या होता है क्लीवेज होता है यानी कि फ्यूजन होता है, वो टूटता है और उसके स्थान पर क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच क्या होता है कि एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो बॉन्ड क्लीवेज है वो क्या है कि इसमें 3 स्टेट्स में ये पॉसिबल है, यानी कि एक कार्ब कैटायन से, एक कार्ब एनायन से और एक कार्बन फ्री रेडिकल से. तो इस रीजन से क्या है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या होती है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. ठीक है, तो फर्स्ट जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी अपनी नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, जिसमें इसके भी अपन 2 पार्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पर, यानी कि यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर SN1 और SN2 रिएक्शन अपन इसमें पढ़ेंगे अब. ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं. इन दीज रिएक्शन यानी कि इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि क्रियाकारक अणु से वन एटम और ग्रुप एक परमाणु या समूह हटता है. ठीक है, रिमूव होता है और उसके स्थान पर यानी कि पोजीशन पर, उसकी पोजीशन यानी कि स्थान पर दूसरा यानी कि अदर दूसरा एटम या ग्रुप ऐड होता है यानी कि जुड़ता है. ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है प्रतिस्थापन रिएक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ पर लें तो अगर अपन एथिल क्लोराइड लेते हैं, एथिल क्लोराइड की अगर अपन किसके साथ रिएक्शन कराते हैं एक्वस यानी कि जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि क्या फॉर्म होगा अल्कोहल C2H5OH प्लस
KCl। यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो गया, एथेनॉल। एथेनॉल का क्या हुआ, फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन में Cl बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, तथा एक न्यू बॉन्ड, नया बंध, कौन सा, COH फॉर्म होता है, बनता है। ठीक है, अब बात क्या होती है, रिएक्शन में यानी कि इन अभिक्रियाओं में बॉन्ड के क्लीवेज होने पर, बॉन्ड के ब्रेक या क्लीवेज पर कार्बन 3 टाइप्स, 3 प्रकार की अवस्था, 3 टाइप्स की स्टेट लाइक यहाँ पर कार्ब कैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन एनायन अवस्था स्टेट में आ सकता है। अतः क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया are divided in 3 parts। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और थर्ड क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में क्या हो जाती है इस तरह से। वो क्या है कि भाई ब्रेक डाउन हो सकता है, तो एक ब्रेक डाउन से क्या हो सकता है कि कार्ब कैटायन फॉर्म हो सकता है, या क्या हो सकता है कि फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकता है, या क्या हो सकता है कार्ब एनायन फॉर्म हो सकता है, यानी कि बॉन्ड फ्यूजन पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो आज जो अपन फर्स्ट जो बात करेंगे तो वो अपन किस पर बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर अपन बात करें तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब किसी क्या है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है यानी कार्बनिक अणु है उस पर क्या है, अणु में क्या होता है कि कार्बन परमाणु क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून हो। तो इलेक्ट्रॉन न्यून हो या अपन क्या बोल सकते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज हो, धनावेशित हो। तो उसके साथ क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है वो क्या करता है, क्रिया करेगा, और क्या है कि इस पर तरह की अभिक्रिया यहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट होगी, यानी कि संपन्न होगी।
ठीक है। दूसरी बात क्या है, जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जांपल ले कि यदि एल्किल हैलाइड में क्या है कि सी एक्स बॉन्ड है, भाई एल्किल हैलाइड में क्या है कि सी एक्स बॉन्ड रहेगा, हैलोजन के साथ बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हैलोजन परमाणु की क्या है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि उच्च विद्युत ऋण ऋण विद्युता के कारण क्या होगा कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। भाई बॉन्ड पोलरिटी होगी यहाँ पर, पोलर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर क्या है कि कार्बन के साथ कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई एटम यानी कि हेलोजन यहाँ पर ऐड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन एटम की ओर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा क्लोज जाएंगे, यानी उसके और अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, हेलोजन की तरफ हो जाएगा। तो उस रीजन से यहाँ पर क्या होगा कि भाई क्या हो जाएगा कि कार्बन पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्ब कैटायन फॉर्म होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि इस तरह की अभिक्रिया संपन्न होगी, ठीक है। क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या धनावेशित हो जाता है, तो उसके साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, ठीक है ना, क्रिया करता है, ठीक है। और क्या होती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है, ठीक है। ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं एक्यूरेट, ठीक है, वही है, कुछ विशेष डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है, या कुछ थोड़ी सी और डिटेल बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और लेना देना कुछ नहीं है वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। इनको 2 भागों में बांटा गया है, या ये 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होती है, यहाँ पर एक अणु, यानी कि यूनी मॉलिक्यूलर जिसको अपन क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। अब देखो आपको इस तरह पता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है 2 पार्ट्स में होती है, ठीक है, पहली बात। अब इसमें क्या है कि ये दो स्टेप्स में होती है, ठीक है, 2 पदों में होती है। इसके अलावा क्या है कि रिएक्शन जो होती है वो कार्ब कैटायंस के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। इसके अलावा जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी कि वेग निर्धारक जो पद है, वो इसका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि स्लो स्टेप होता है। क्यों होता है वेग निर्धारक पद, कि भाई इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, कि
वेग निर्धारक पद में क्या होता है, रिएक्टेंट का ओनली वन मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि एक क्रियाकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं अपन, एक अणु। ठीक है ना, यूनिमोलिकुलर इसी रीजन से बोला गया है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो क्या होता है कि जो सिंगल रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसकी एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक अणु या यूनिमोलिकुलर या SN1 रिएक्शन अपन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब जो ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि भाई फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्लो स्टेप है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड से किसका फॉर्मेशन होगा, पहले कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो कार्ब कैटाइन यहाँ पर कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा कि एक हैलाइड आयन यहाँ से रिलीज होगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो कार्ब कैटायन है उस पर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जबकि कार्ब कैटायन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाती है। ठीक है, तो अब उस पर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा वहां पर कि एक सब्स्टिट्यूट अपने को प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में अपन क्या लेते हैं कि कोई भी अपने न्यूक्लियोफाइल ले लें, जैसे यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सहित अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।